हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 क्लास 10th एनसीईआरटी क्वेश्चन 4 to 10 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 4 है विच टर्म ऑफ द एपी इज 78। इस एपी का कौन सा टर्म 78 है। मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि nth टर्म जो है वो 78 है। लेट nth टर्म ऑफ गिवन एपी इज 78। यहाँ पे फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस किसी भी आगे वाले टर्म में पिछले टर्म को माइनस कर दीजिए। मैं 8 में 3 माइनस कर रहा हूँ, सेकेंड माइनस फर्स्ट टर्म 8 माइनस 3 5, ठीक है। और nth टर्म हमें 78 गिवन है, नंबर ऑफ टर्म्स बताने हैं, ठीक है। कौन सा टर्म होगा वो बताना है हमें, ठीक है। तो लगा दीजिए फॉर्मूला an इक्वल्स टू डी। an 78 है, a 3 है और d 5 है। इस 3 को इधर भेज दीजिए। n माइनस 1 5, फाइव को डिवाइड कर दीजिए इधर 75 में, 75/5, 5 से 15 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। n माइनस 1 इक्वल टू 15, n इक्वल्स टू 15 प्लस 1 हो जाएगा तो दैट इज 16। तो 16 सम 78 होगा। तो हम लिख सकते हैं A16 इज 78। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। ये एपी हमें गिवन है, आपको बताना है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, मतलब हमें n निकालना है। फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। फर्स्ट टर्म 7 है, कॉमन डिफरेंस किसी भी आगे वाले टर्म में पिछले टर्म को माइनस कर दीजिए। मैं सेकेंड में फर्स्ट को माइनस कर रहा हूँ। 13 माइनस 7 दैट इज 6। और लास्ट टर्म पता है हमें, मतलब an पता है इज 205। n हमें कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला लगा दीजिए। an 205 है, a 7 है, d 6 है। इसको इधर भेज दीजिए। 205 माइनस 7 n माइनस 1 इंटू 6, ये 198 हो जाएगा। 198 इक्वल्स टू 6 को इधर डिवाइड कर दीजिए। 6 3 ज़ा 18, 33। n माइनस 1 33 है, n इक्वल टू 33 प्लस 1 दैट इज 34। तो नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो 34 है फर्स्ट केस में। सेकंड पार्ट पे आते हैं। इस पार्ट में फर्स्ट टर्म 18 है, कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर रहा हूँ। सेकेंड टर्म है 15 to 30, 31/2, 31/2 माइनस 18, तो 31 माइनस 36/2 दैट इज़ माइनस 5/2। तो कॉमन डिफरेंस ये है। और nth टर्म हमें गिवन है माइनस 47 और हमें n कैलकुलेट करना है। माइनस 47, फर्स्ट टर्म 18, कॉमन डिफरेंस इज माइनस 5/2। इसको इधर भेज दीजिए। माइनस 47 माइनस 18 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू माइनस 5/2। माइनस 65 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू माइनस 5/2। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, इसको इधर डिवाइड कर दीजिए। 65 डिवाइड करेंगे तो ये 2/5 हो जाएगा, इक्वल्स टू n माइनस 1। 5 से 13 टाइम में कैंसिल दैट इज़ 26। n माइनस 1 इज़ 26। n इक्वल टू 26 प्लस 1 दैट इज़ 27। तो सेकेंड वाले में जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो है 27।
चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ द एपी दिस। कह रहे क्या आपको चेक करना है कि -150 इस एपी का टर्म है या नहीं है। तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि एपी का टर्म है। अगर अब नंबर ऑफ टर्म्स फ्रैक्शन में आ गए हैं तो नहीं होगा, और अगर इंटीजर आएंगे तो होगा। मैं मान लेता हूँ लेट ए एन इज -150। ठीक है, फर्स्ट टर्म 11 है, कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर रहा हूँ मैं, 8 - 11 दैट इज -3। ए एन मैंने एज्यूम किया -150, फर्स्ट टर्म इज 11 एंड डी इज -3। इसको उधर भेजिए, -150 - 11 इंटू -3, ये हो गया -161। -3 को डिवाइड कीजिए, n -1 कैंसिल, कटेगा ये? आई डोंट थिंक सो। 3 5 15, 53, 28। तो n -1 जो है वो आया 53.6 समथिंग, जो भी आएगा। n इक्वल्स टू 53.6 प्लस 1, n इक्वल्स टू 54.6। तो क्या नंबर ऑफ टर्म्स कभी फ्रैक्शन में आ सकते हैं? नहीं आ सकते हैं। तो लिख लीजिए नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। फ्रैक्शन में आएगा इसका मतलब कि वो नहीं है। तो लिख लीजिए यहाँ पे -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन एपी। टर्म ऑफ गिवन एपी, इस एपी का टर्म नहीं है 150। अगर यही इंटीजर आता तो हो जाता, अदरवाइज ये नहीं हो रहा है। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। आपको किसी एपी का 31st टर्म निकालना है। 11th टर्म आपको 38 गिवन है और 16th टर्म 73 गिवन है। मीन्स A11 इज 38 एंड A16 इज 73। मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि उस एपी का फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस D है। लेट A1 इज A फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस इज D। तो 11 टर्म 38 है। 11 टर्म का मतलब A प्लस 10D, A प्लस 10D इज 38 और 16 टर्म 73 है। 16 टर्म मीन्स A प्लस 15D इज इक्वल टू 73। ठीक है, माइनस कर दीजिए इसे, ये कैंसिल हो गया। 10D माइनस 15D माइनस 5D, 5 3 35 माइनस 35 हुआ, ये माइनस माइनस कैंसिल। D इक्वल्स टू 35/5 7, कॉमन डिफरेंस आ गया 7। इसको आप फर्स्ट एज्यूम करो, इसको सेकंड एज्यूम कर लो। अब इस D की वैल्यू को मैं फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, तो A प्लस 10D, A प्लस 10D, 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38, मीन्स A प्लस 70 इज 38। 70 उधर भेज दीजिए। A इक्वल टू 38 माइनस 70, 32 माइनस 32। तो फर्स्ट टर्म इज -32। तो फर्स्ट टर्म आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया। 31st टर्म निकालना है हमें, निकाल लीजिए। A31 मीन्स A प्लस 30D, A है -32 प्लस 30 और D आया है 7, -32 प्लस 210। 210 में 32 को माइनस करेंगे तो 178 आएगा। तो 31st टर्म जो आया वो आया 178।
एन AB कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स विच थर्ड टर्म इज 12, थर्ड टर्म 12 है एंड लास्ट टर्म इज 106। लास्ट टर्म मतलब 50th टर्म, क्योंकि AP में 50 टर्म ही है, तो थर्ड टर्म 12 है और A 50th 106 है। फाइंड द 29th टर्म, हमें A 29 निकालना है। मैं एज्यूम करता हूँ इस AP का फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस D है। लेट A1 इज A एंड कॉमन डिफरेंस इज D। अब गिवन क्या है? थर्ड टर्म A3 इज 12 एंड A50, लास्ट टर्म का मतलब A50 क्योंकि टोटल 50 टर्म ही है उसमें, A50 इज 106। A3 मीन्स A प्लस 2D इज 12, A50 मीन्स A प्लस 49D, एक कम करना होता है, इक्वल्स टू 106। दोनों को माइनस कर दीजिए, कैंसिल। 2D माइनस 49D माइनस 47D, 106 माइनस 12 94 माइनस 94, माइनस माइनस कैंसिल। D इक्वल्स टू 94 अपॉन 47, 47 से 2 टाइम में कैंसिल, तो कॉमन डिफरेंस 2 आ गया। इसको मैं फर्स्ट, इसको सेकेंड। अब इस D को किसी में पुट कर दीजिए, फर्स्ट या सेकेंड में। मैं फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ, ठीक है। A प्लस 2D, A प्लस 2D, D2 है, इक्वल्स टू 12, तो A इक्वल्स टू 12 माइनस 4 दैट इज 8। तो फर्स्ट टर्म आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया, हमें निकालना है A29। A29 मीन्स A प्लस 28D। A is 8, 28, D is 2, that is 8 plus 56, that is 64। तो A 29th टर्म जो होगा वो 64 होगा। If the third and the ninth term of an AP are 4 and minus 8, किसी AP का थर्ड टर्म 4 है और नाइन्थ टर्म -8 है, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, इस AP का कौन सा टर्म 0 होगा ये बताना है। पहले मैं जूम करता हूँ, इस AP का फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस D है। लेट फर्स्ट टर्म इज A एंड कॉमन डिफरेंस इज D। हमें बताना है कौन सा टर्म 0 होगा। मैं जूम कर लेता हूँ कि AN जो है वो 0 है, ठीक है। थर्ड टर्म 4 गिवन है हमें, A3 इज 4 एंड A9 इज -8। A3 का मतलब A प्लस 2D इज 4, इसको फर्स्ट एज्यूम कर रहा हूँ मैं। A9 इज -8, A9 मीन्स A प्लस 8D इज इक्वल्स टू -8, इसको मैं सेकेंड एज्यूम कर रहा हूँ। फर्स्ट माइनस सेकेंड कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस कैंसिल। 2D माइनस 8D माइनस 6D, 4 प्लस 8 12, D इक्वल्स टू 12 अपॉन -6 दैट इज -2। कॉमन डिफरेंस -2 आ गया। अब इस कॉमन डिफरेंस को आप A में या इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करके आप A निकाल लीजिए। मैं इसे इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। A प्लस 2D, तो D -2 है, तो 2 इंटू -2 इक्वल टू 4। A -4 इक्वल्स टू 4, A इक्वल्स टू 4 प्लस 4 दैट इज 8। तो फर्स्ट टर्म 8 है, कॉमन डिफरेंस -2 है, बताना कौन सा टर्म 0 है। AN 0 मैंने माना है, तो AN इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D, ये 0 है। n निकालना है हमें, A क्या है 8 प्लस n माइनस 1, D इज -2। इस 8 को इधर भेजिए, तो -8 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू -2, -2 को उधर डिवाइड कर दीजिए, तो -8 अपॉन -2 इक्वल्स टू n माइनस 1। 2 से 4 टाइम में कैंसिल, n माइनस 1 इज़ 4, n इक्वल्स टू 5, 4 प्लस 1 5। इसका मतलब ये हुआ कि जो फिफ्थ टर्म है वो 0 है। A5 इज़ 0, फिफ्थ टर्म इज़
0. The 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7. कह रहा है कि किसी AP का 17th टर्म जो है वो 10th टर्म से 7 ज़्यादा है. फाइंड द कॉमन डिफरेंस. अब वो कॉमन डिफरेंस निकालना है. पहले मैं जूम करता हूँ, उस AP का फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस D है. लेट फर्स्ट टर्म इज A एंड कॉमन डिफरेंस इज D. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि A17 जो है वो A10 से 7 ज़्यादा है. क्लियर है. A17 का मतलब क्या हुआ? A प्लस 16D और A10 का मतलब A प्लस 9D प्लस 7 है. आप इसमें से इस पार्ट को इधर ले आइए. हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है. तो A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D इक्वल टू 7 हो गया. A कैंसिल हो गया. 16D माइनस 9D 7D इक्वल टू 7. D इक्वल्स टू 7/7 दैट इज़ 1. तो हमें यही निकालना था कि कॉमन डिफरेंस कितना है. तो कॉमन डिफरेंस क्या है? 1 है. आज की वीडियो में इतना ही था. कोई क्वेरी कमेंट सेक्शन में पूछिए, विल गेट रिप्लाई. वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर जरूर कीजिए. थैंक यू वेरी मच.